वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 12 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। शाम हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट खुलेगा मंडे को। आज मैं बात करने वाला हूँ एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी के स्टॉक आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इस कंपनी ने आज भी अपने शेयर होल्डर्स को 9.81% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। इतना ही नहीं, ये डिविडेंड भी दे रही है। इस डिफेंस कंपनी का नाम है गार्डन्स शिप बिल्डर और ये कंपनी बेसिकली बनाती है वेसल्स फॉर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, यानी कि ये शिप्स को बनाती है इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 2581 रुपीज 90 पैसे का। और आज भी इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 9.81% का। इतना ही नहीं, यदि आप एक साल को देखेंगे तो एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने 46.30% रिटर्न निकाल के दिया। एक अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा 46.30% एक साल में। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले गार्डन शिप बिल्डर के शेयर प्राइस था सिर्फ 1779 रुपीज, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 2581 रुपीज 90 पैसे। इतना ही नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में भी इस डिफेंस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 1325% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 182 रुपीज 5 पैसे का। तो 182 रुपीज से आज के दिन 5 साल में बढ़कर हो चुका है 2581 रुपीज 90 पैसे का। ऐसा ही होता है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 3538 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 1184 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की तो कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपीज 90 पैसे का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 7 फरवरी 2025 को भी डिविडेंड दिया था 8 रुपीज 95 पैसे का। तो कंपनी ने साल में 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में और एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 26,999 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 12.99। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी, एक अच्छी कंपनी का पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 53.10। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जब भी आप इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इंडस्ट्री पी से ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 25.36। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आप आरओई हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो एक ही चीज इंडिकेट करेगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह यूटिलाइज कर रही है, इसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होगा या नेगेटिव होगा तो साफ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 48.92। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना अर्निंग किया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.59%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है
जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 1382 करोड़, जबकि अभी देखें 2025 ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 5411 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 120 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 527 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 में जो साल अभी चल रहा है कंपनी का नेटवर्क रहा 2079 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क था 1673 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा गार्डन सर्च शिप बिल्डर में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि परसेंटेज में है 74.50%, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 18.35% का, जबकि लास्ट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा लगा हुआ 5.33% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, और ये एक डिफेंस कंपनी का स्टॉक है और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में भी दिया और 5 साल में भी कह सकते हैं कि मालामाल कर दिया। और न केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। तो ये कमाल का शेयर है। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये शेयर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से ले सकते हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।